चलिए आंसर तो आपको मिल ही गया होगा देखते के साथ, क्योंकि आप जानते हो वाटर वाला जो कंफर्म पता है उसको बना लो। वाटर मॉलिक्यूल है तो किस हो जाएगा, सॉल्वेटेड। डी का 1 कहाँ पे है, देखिए डी का 1 यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये वाला अभी पढ़े कैसा है, अलग अलग केटाइनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कौन है, कोऑर्डिनेशन। सी का 4 कहाँ पे मिला, सी का 4 यहाँ पे मिला, तो कौन सा आंसर सही हो गया, ये रॉन्ग और ये राइट, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। इतने से जवाब मिल गया, लेकिन फिर भी आप सब मैच कर लो। NO2 पता है ना, लिंकेज के कारण नाइट्रो और नाइट्रीटो O, तो ये किस में आ जाएगा, लिंकेज कहाँ गया, 2, तो देखो A का 2 है और B का 3 हो जाएगा। B का 3 कहाँ गया, ये आयोनाइजेशन, इससे आप आयोनाइजेशन बना सकते हो, तो मिल गया ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। और देखो उसी के आधार पे ये भी क्वेश्चन पूछा है, कैटाइनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंट है, लाइगेंड्स, तो ये कौन सा लाइगेंड कहलाएगा, सॉरी कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद बताते हैं, देखो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी। इथिलीन डाइएमीन होने के कारण चिलेट इफेक्ट शो करेगा, कुल मिला के ये कैसा स्ट्रक्चर एक बनाएगा, क्लोज, और क्लोज स्ट्रक्चर क्या होता है, मोस्ट स्टेबल। अच्छा ये क्लोज क्यों बना रहा है, क्योंकि ये लाइगेंड जो है वो कैसा है, डाइडेटेड, ये पहले भी पढ़े हैं। अब बताओ इसमें जेईई मेन पे भी सवाल आपको करवाएं इस कॉन्सेप्ट से, खाली आपको ये खोजना था और आपका जवाब मिल गया। बताइए कोई दिक्कत, जो पढ़ रहे हो आप उससे देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वही सब एग्जांपल्स आ रहे हैं, तो या इसी में कुछ चेंज करेगा, कोबाल्ट की जगह निकल लेगा, आयरन लेगा, ये ऐसा करेगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं इस पर और प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन है। हाँ, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख के हेडिंग दीजिए और लिखिए कॉम्प्लेक्सेस हैविंग, कॉम्प्लेक्सेस मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम लाइगेंड, फार्मूला भी सेम, लाइगेंड भी सेम, बट अलग क्या होगा, डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ लाइगेंड, लेकिन कहाँ पे, इन 3 डायमेंशन। अगर 3 डायमेंशन में पोजीशन लाइगेंड का डिफरेंट होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और आपको पता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, तो लिख लीजिए इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन, पहला ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग पहले से स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसे कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इतना पहले आप लोग लिख लीजिए। इसमें नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, फॉर्मूला सेम होगा बट उसकी ज्योमेट्री अलग होगी, ज्योमेट्री अलग होगी जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी, तो ये क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हाँ, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखिए, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम, बट डिफर इन, क्या डिफरेंट होगा, बट डिफर इन ज्योमेट्री ऑफ, कंपाउंड्स या ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, बट डिफर इन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, बट डिफर इन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, उनका ज्योमेट्री क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिखो, दीज आर पॉसिबल इन, अब ज्योमेट्री भी कौन कौन होते हैं वो भी लिख लो। दीज आर पॉसिबल इन, ये पॉसिबल होते हैं 2 तरह के स्ट्रक्चर में, दीज आर पॉसिबल इन, ये आपने ज्योमेट्री पढ़ा है किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में 2 ज्योमेट्री में होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कैसा कैसा, पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल एंड
ऑक्टाहेड्रल। इन्हीं दोनों में ये पॉसिबल होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल आप लोग को याद होगा, वो सेंट्रल होता है ऐसे सराउंडिंग में, और ऑक्टाहेड्रल भी आप लोग को याद ही होगा, ठीक है। तो हम दोनों का 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं किसके लिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो लिखिए फर्स्ट केस हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं, आपको समझ में आ रहा है, चार यानी 4 लाइगेंड होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, 4। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ABCD करके लिख लेना। फर्स्ट हम लिख रहे हैं A, M क्या डिनोट करेगा, वही मेटल जो सेंट्रल मेटल आइटम है, और सराउंडिंग में आपका लाइगेंड होगा, तो हम उसको ड्रॉ करते हैं A2B2। हम बोले थे ना 4 होगा, तो लिखिए A2B2। अब अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाइएगा, तो आप देखिए ऐसे बना दो एक स्क्वायर, और सेंटर में किसको रखोगे, सेंट्रल एटम को, और उसको 4 तरफ से लाइगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, है ना। और ये लाइगेंड्स के नाम क्या क्या है बताइए, 2 A हैं और 2 B हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कैसे, इस तरह से, M सेंट्रल एटम हो गया, और हम बोलेंगे इस बार हम A को ना यहाँ रखेंगे, कहाँ कहाँ, अपोजिट में, A और ये B। आया बात समझ में। तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप पढ़े होगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, सिस और ट्रांस, पढ़े हो ना ये। तो यहाँ पे भी बात करते हैं। तो सिस किसको कहेंगे, जब सिमिलर लाइगेंड के बीच में, यानी 2 लाइगेंड हैं उनके बीच में कितना एंगल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस। सिस किसको कहें, और जब सिमिलर लाइगेंड के बीच में कितना एंगल हो तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो बस ये देखना, यानी कि आप सिंपल कह सकते हो, इफ 2 सिमिलर लाइगेंड फॉर्म कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो वो कहलाएगा सिस। और ट्रांस के लिए क्या कहेंगे, इफ 2 सिमिलर लाइगेंड फॉर्म 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री बनाएगा तो क्या कहेंगे उसको, ट्रांस, ठीक है। तो लिख लीजिए। देखिए इसका एग्जाम्पल लिखने में क्या ही टफ है जी, हम आपको पहले ही पढ़ाए, पीछे पढ़े ना डी ब्लॉक, अब वहां लिखे थे डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आपको जो एलिमेंट समझ में आता है, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज, जो बुझाता है जो लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए, बोलिए कौन सा लिखिए, कोई भी एक लिख लीजिए, चलिए कोबाल्ट लिखिए, ठीक। और लाइगेंड आपको नहीं पता है जी, जो भी लाइगेंड लीजिएगा 2 लीजिएगा। तो आप मान लिया क्लोरीन लिखे तो Cl2 लिख देंगे, ब्रोमीन लिखे तो Br2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। कोई मान लो अमोनिया लिखा होगा, है ना, कोई OH लिखा होगा, कुछ भी ले लीजिए। बस इतना देखिए कि मोनोडेटेंट सब लेना है, ठीक है। मोनोडेटेंट है ना, एक एक बना रहा है, तो मोनोडेटेंट में कोई भी ले लेंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, OH माइनस, SO4, जो भी आपको माने, ठीक है। तो अगर ये लिए तो इसका आप स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर लोगे, मेटल की जगह किसको रखोगे, CO को, और 2 सिमिलर के बीच में यानी क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या बनाएंगे, 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा तो सिस हो जाएगा, और ये ट्रांस हो जाएगा। तो 2 टाइप के नहीं है, एक के जगह Cl को लिख देना, B के जगह Br को लिख देना, बस इतना सा काम करना है। आप अगर अमोनिया लिखे वो भी ठीक है, तो बोलिए किसी को कोई दिक्कत लिखने में नहीं ना, समझ में आ गया बात। तो फिर हम बी टाइप लिखो, इसमें क्या आएगा एक और हम क्या लिख सकते हैं, A2BC ये लिख सकते हैं। मतलब इस बार हमने लाइगेंड 3 तरह के कर दिए, 1 2 3, और इसमें लाइगेंड कितने तरह के थे, 2, दोनों तो 2। अभी भी 4 ही है, काउंट कर लो, है ना। तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, बनाओ जरा खुद से। यहाँ क्या करेंगे, सेंटर में किसको रखेंगे, मेटल को, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, मतलब कि एरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एरो, ठीक है। और बताइए ए को पास में रख दीजिए, BC को अलग रख दीजिए। ए के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो कौन, सिस हो गया। और ट्रांस बनाना आप जानते हो, क्या करेंगे, ए को क्या रखेंगे, अपोजिट में,
थोड़ा बिगर स्ट्रक्चर बनाइए, अच्छे से दिखेगा ना। तो ए यहाँ रखिए और एक ए यहाँ रखिए, तो इससे क्या हुआ बताइए? इससे क्या हुआ कि इनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो कितना डिग्री बन रहा है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांस। तो सिस और ट्रांस में बस यही अंतर है। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये हमने बात की है कि जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। ज्यादा किससे आता है? ऑक्टाहेड्रल। तो लिखो सेकंड केस ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में बताइए कितने होंगे? हालांकि सब दिया रहेगा वहां पे, आपको क्वेश्चन भी सब नहीं आएगा, आपको आएगा ये कि भाई यहाँ प्लेटिनियम है और यहाँ NH2 है और इसमें तुम्हारा Cl है और एक और कोई बताओ क्या ले ले? Cl है, OH ले लो, NO2 ले लो, जो भी लेना है, Cl ले लो, साइनाइड ले लो, कोई भी ले लो। तो बताओ यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 न थे और ये 1 और ये बन गया। अब बोलेगा इसका सिस स्ट्रक्चर बनाओ, तो नहीं बना लोगे। यहाँ NH3 कर देंगे, बस इतना सा बात है। यहाँ Cl, यहाँ OH और मेटल की जगह किसको लिख देंगे? Pt को। Pt, PD जो भी आपको मन है, डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, वही बनाता है कोऑर्डिनेशन का। कोई डाउट? तो एग्जांपल्स तो आप खुद से ही लिख सकते हो, बाकी एग्जांपल्स दिए रहेंगे, आपको यही आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन सा आइसोमेरिज्म बनाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कौन? ऑक्टाहेड्रल आइसोमेरिज्म। ऑक्टाहेड्रल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें, ये स्ट्रक्चर है ना, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो इसमें लाइगेंड की संख्या कितनी होने वाली है? 6। कितने होने वाले हैं? 6। मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना बनेगा? 6। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ए सेंट्रल एटम है, A4 है, BC है, या B2 कर लो, BC ने करो, B2। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल बनाने आता है ना, बस यही है, स्क्वायर बनाएंगे, एक टॉप और एक बॉटम। ठीक है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या करिए, एक सेंट्रल एटम बना दीजिए, उसको 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जोड़ दीजिए और 2 और जोड़ने, तो 2 और जोड़ने क्या करेंगे? टॉप और एक बॉटम। ऐसे नहीं जोड़ते हैं? ठीक है, अब लाइगेंड लगाते चलिए, तो लाइगेंड लगा लीजिए ए ए ए ए और यहाँ पे ले लीजिए बी। ठीक है, और इसी में इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं एक बनाता हूँ, आप बताइएगा कौन सिस आपको लग रहा है, कौन ट्रांस लग रहा है। हाँ, बताइए सिस कौन लग रहा है। तो देखिए ए से पकड़ना मुश्किल है, वो 4 ना है जी, तो 2 जो है उसको देखिए, ये दोनों कौन है? 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? सिस। और इसमें देखिए बी क्या बना रहा है? 180 डिग्री। तुम बोलोगे ए से क्या नहीं देखा? ए से देखेंगे तो 90 भी है, 180 भी है, दोनों मिल रहा है, तो ए से तो देखना संभव नहीं है, तो किसे देखेंगे? बी से। तो बी से देखिएगा तो ये क्या दिख रहा है आपको? ट्रांस। तो इसका सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये आप भी बना सकते हो। इसके लिए एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, लिखिए एग्जाम्पल खुद से। सबसे पहले हम इसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं। तो आप कोई भी मेटल ले लीजिए, ठीक है, मन करे पीटी रख लीजिए और जो भी पीडी रखना है रख लीजिए, डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट होना चाहिए बस। और लाइगेंड, 4 लाइगेंड है, कोई भी ले लीजिए। मान लिया आप NH3 लेते हैं, मान लीजिए आप वाटर लेते हैं, ठीक है, ये कितना लेंगे? 2 और ये 4, हो तो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, बन गया एग्जाम्पल। इसके लिए भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। चलो पहले एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं। क्या लेंगे मेटल जी इस बार बताइए? क्रोमियम लेना है, क्रोमियम ले लीजिए। और इसका क्या लेंगे? A4। A4 की जगह कोई ले लीजिए, बताइए। Cl ले लेते हैं मान लीजिए, और B और C 2 और लाइगेंड लेना है, एक वाटर ले लेते हैं और एक C की जगह बताइए साइनाइड ले लें, चलिए साइनाइड ही ले लेते हैं। तो 3 तरह। अब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करेंगे? ये आपका सेंट्रल एटम हुआ, सेंटर में कौन रहेगा? क्रोमियम, और इस तरह से क्या हुआ? ओ सॉरी 4 होगा, 6 लिख दिया गलती से। अच्छा अब देखो 4 यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए और 2 क्या बनेंगे? इस तरह से टॉप और बॉटम परपेंडिकुलर होते हैं एक्चुअली इस पे। तो 3 डायमेंशन लग रहा है ना स्ट्रक्चर,
ये 2 डायमेंशनल तो होता ही है स्क्वायर, और उस पे एक टॉप में और एक बैक साइड ऐसा परपेंडिकुलर, ऐसा और एक बैक से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है। चलिए क्लोरीन 4 है तो हम क्लोरीन 4 लिख लेते हैं और HOCN, ठीक है। क्लोरीन 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 H2O और CN लिख लिए इस तरह से। अब देखिए इनसे पता लगाना एंगल संभव नहीं है, तो हम किससे पता लगाएंगे, इससे। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये कौन सा कहलाएगा, सिस फॉर्म। और यहां पे नाउ ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करते हैं, क्रोमियम, हाँ। अब देखिए सिमिलर से पता लगाना मुश्किल था क्योंकि वो 4 थे, तो इसीलिए हम क्या किए, डिफरेंट वाले से देख लिए। तो इस बार बताइए, वाटर को यहाँ रख दो, साइनाइड को यहाँ रख दो, बताइए एंगल कितना बना, कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो ये किसमें कंसीडर किया जाएगा, ट्रांस में, किसमें, ट्रांस में, 180 डिग्री। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ बट यहाँ पे सिमिलर में देखिएगा बाबू, तो इसमें 90, 180, 270 तीनों बन रहा नहीं, तो इसके आधार पर कहना मुश्किल था, इसीलिए किसके आधार पे किए, यहाँ पे डिफरेंट में। अदरवाइज और जगह सब सिमिलर ठीक था, ठीक है। तो जिसमें 2 मिल रहे हैं उसके आधार पे आप डिसाइड कर लो, बाकी सब जगह तो ठीक ही था, इसमें बस खाली ये दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट लाइगेंड के आधार पे किए, ठीक है। और ये सब ज्यादा इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन थर्ड जो करा रहा हूँ ये एग्जाम में बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। यहाँ पे दोनों इक्वल कर देंगे, ए भी इक्वल बी भी इक्वल, यानी MA3B3 टाइप। ड्रॉ कीजिए इसका ज्योमेट्री। देखिए यहाँ पे आप एक स्क्वायर बनाइएगा और इसमें कितने बनेंगे बॉक्स, मतलब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 6, ठीक है। आप 3 लगातार ए दे दीजिए और 3 लगातार बी दे सकते हैं, ठीक। अब दूसरा टाइप हम और बनाते हैं, फिर से वही काम करते हैं। 6 बॉन्ड आपने लगाया होगा, आप काटिएगा मत, खाली ए बी का पोजीशन चेंज कर देगा, पूरा काटिएगा मत, ठीक है। अगर कुछ गलत होता है तो एक बात बताइए, इस बार हम क्या करते हैं, 2 ए को ऐसे रखते हैं और एक को इधर कर देते हैं, ठीक है। 2B को यहाँ पे कर देते हैं, एक को यहाँ कर देते हैं। बोलोगे इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ध्यानपूर्वक देखिए, अगर लगातार तीनों ए मिलेंगे और लगातार तीनों बी मिलेंगे तो इसको कौन सा आइसोमेरिज्म कहते हैं, फैक्ट, फेसियल बोलते हैं एक्चुअली, हाँ यही नाम है फेसियल, लेकिन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फैक्ट, ठीक है। और जब मतलब तीनों लगातार मिले, ठीक है, ये तीनों, लेकिन अगर तीनों लगातार नहीं मिले, गैप आ जाए, जैसे ए बी कहीं से भी लो, बी बी एक गैप आ रहा ना, उसके बाद आ रहा, तो ऐसे वाले को MER कहेंगे, मेरोडियन। क्या कहते हैं जी, मेरोडियन। तो इसको शॉर्ट में ये नाम देते हैं। तो फैक्ट कब कहलाएगा और MER मर कब कहलाएगा, बताइए। जब तुम्हारा फैक्स, इसको फेसियल और ये मेरोडियन, कब कहेंगे इसको, बताइए। जब लाइगेंड क्या हो, एक तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में बनते हैं, किस में बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में। और कब बनता है, जब लाइगेंड तुम्हारा इक्वली डिवाइड हो, मतलब 3-3 हो, तभी ये आपका फेसियल और मेरिडियन पॉसिबल है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये है तुम्हारा फैक्ट, और पहचानना आसान है, अगर लगातार कंटिन्यूस रहा ए फैक्ट, और ये अगर एक गैप आता है तो मेरिडियन, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी के आधार पे देखो पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा था जेईई में, क्या पूछा है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आपको लग रहा है कि फैक्ट और मेरिडियन है। अब बिना बताए, बिना ड्रॉ किए तुम बता सकते हो, क्योंकि मैंने हिंट दे दिया है। क्या हिंट है जी, क्या हिंट है कि लाइगेंड का जो एक तो ऑक्टाहेड्रल में बनेगा, मतलब 6 लाइगेंड होंगे, और वो क्या होंगे, इक्वली डिवाइडेड होंगे, मतलब दोनों इक्वल होंगे, यानी 3-3 होंगे। तो 3-3 कहाँ मिल रहा है, देखो तो 3-3 मिल रहा है यहाँ पे। तो इसी केस में सिर्फ पॉसिबल है कि फेसियल और मेरिडियन बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसके लिए, ऑप्शन बी। बोलिए कोई दिक्कत
देखो कितना आसान सा सवाल है, देखते ही बन गया। बस सिर्फ ये वाला याद कीजिए, इसीलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट टिक भी कराया, क्योंकि ये कंपटीशन में पूछते हैं, इनसे कोई सवाल नहीं आएगा। ये बना हुआ भी दूंगा दे देगा, तो देख के तुम बता दोगे जी कि कौन सा है, नहीं बता दोगे इससे सही ये ट्रांस है। तो स्ट्रक्चर आपको दिए रहेगा, आपको पहचानना रहेगा ये ज्योमेट्रिकल है या फिर स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल में भी कौन है, इस तरह से सवाल पूछेगा। किसी को कोई डाउट? सुना गया? तो आपको जो ये क्वेश्चन दिया उसके लिए एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है ना, तो चाहो तो यहाँ पे ही एग्जांपल लिख लो। क्या था? कोबाल्ट और 3 अमोनिया ले लिया, और क्या लिया जी? 3 क्लोराइड लिया। तो ये हो गया तुम्हारा, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तीनों बराबर रहेंगे, लाइगेंड 3 रहेंगे, 2 डिफरेंट टाइप के लाइगेंड इक्वली रहेंगे। किस स्ट्रक्चर में? ऑक्टाहेड्रल में। एग्जाम में ऑक्टाहेड्रल पूछता है, तो उस कंडीशन में ये कौन सा बनाएगा? फेशियल और मेरिडियन स्ट्रक्चर। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं ना? तो ये था तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। ज्योमेट्रिकल का बस आपके काम का, टेट्राहेड्रल में कुछ नहीं पूछेगा। ऑक्टाहेड्रल में भी अगर काम का है तो यही है ना, फेस और मेरिडियन। और इसमें रीजन क्या है? रीजन बस इतना सा बात याद रखो, 3 लगातार रहेंगे तो फिसी, और गैप रहेगा तो मेरिडियन। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना? ठीक है। और इनमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई। 2 सिमिलर के बीच में अगर 90 डिग्री रहा तो सेस, और 2 सिमिलर के बीच में 180 डिग्री बन रहा तो ट्रांस। बस यही बात याद रखना। और टेट्राहेड्रल से कोई सवाल आता नहीं है। ऑक्टाहेड्रल से भी आएगा तो इसी से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऑक्टाहेड्रल के बाद नेक्स्ट ज्योमेट्री कौन है? तो एक बात तुम लोग समझे कि कौन सा आइसोमेरिज पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में हमने कहीं भी डाइडेटेंट नहीं लिया। डाइडेटेंट लिया है क्या? सब सिंगल वाले लिए, ठीक है। डाइडेटेंट किस में आएगा? ऑप्टिकल में। ये सब यहाँ दिख रहा है ना, ये नाम डाइडेटेंट दिख रहा है, ये डाइडेटेंट दिख रहा है, तो ये सब किसके लिए आएगा? ऑप्टिकल के लिए। तो हम नेक्स्ट आइसोमेरिज पढ़ेंगे ऑप्टिकल। हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज। भी बहुत चला हुआ, ठीक है, लिखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे, और वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा? रोटेट कर देगा। उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो लिखिए इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which rotate the प्लेन पोलराइज लाइट। किसको रोटेट करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट। पीपीएल लिखते होगे शॉर्ट में, नहीं पीपीएल, विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। लिखिए सच कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। सच कंपाउंड्स, ऐसे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको क्या कहेंगे? सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ये सब ऑप्टिकल आइसोमर भी कह सकते हो, ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, यही वर्ड यूज करते हो, तो आप ये लिखिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। लिखे यहाँ तक। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, एंड दिस फेनोमेनन या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज। उसी को आपको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज। जैसे देखो एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आप उसका क्या लेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। कैसा लेंगे? एक्वस मतलब वाटर मिला हुआ, एक्वस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक्वस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसमें मैंने बात किया कौन सा लाइट जी? प्लेन पोलराइज लाइट। देखो लाइट ओमनी डायरेक्शनल होता है, हर डायरेक्शन में जाता है, बट यहाँ पे लाइट को हम कैसे कर रहे हैं? एक प्लेन में, एक ही प्लेन, मतलब या तो एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस। तो इसको कौन सा लाइट बोलेंगे? प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल। एक ही प्लेन में है क्या? ये एक्स एक्सिस है या बाई एक्सिस? बाई एक्सिस है, एक प्लेन में प्लेन पोलराइज लाइट, और सिंगल लाइट हो, सिंगल लाइट दे दिया। और जब इसको हम पास कराएं किससे? एक्वस
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सॉल्यूशन से। तो अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये जो इस तरफ आएगा ये रोटेट कर जाएगा, ये अपनी जगह से रोटेट करेगा। अब रोटेट करेगा तो दो तरह से रोटेट कर सकता है, या तो रोटेट लेफ्ट या फिर रोटेट राइट। ये लेफ्ट साइड या राइट साइड, इन दो तरफ रोटेट कर सकता है। किसी भी साइड रोटेट करेगा उसको ऑप्टिकली एक्टिव ही कहेंगे। अच्छा, ये रोटेट किया तो इस तरफ चला गया, ठीक है, और इधर राइट साइड रोटेट किया तो ऐसे अपने जगह से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड रोटेट होता है तो उसको कौन सा फॉर्म कहते हैं? एल फॉर्म। और राइट साइड रोटेट होता है तो डी फॉर्म। याद आ रहा है पुराना कुछ इस तरह का पढ़ा होगा आपने। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से पढ़ेंगे क्लास 12 में। नेक्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एरिन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरेज फिर से आएगा, फिर से रिपीट होगा, वहां से पढ़ेंगे, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ये छोटा सा डिफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 मार्क्स में पूछता है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा जब आप डिफिनेशन लिखिएगा और ये क्या बना दीजिएगा, ये आपका डायग्राम बना दीजिएगा, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और 2 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया, 2-3 बार पूछा। फिर उस पर और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि ऑप्टिकल कंपाउंड पे कैसे कैसे क्वेश्चन। हाँ देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में पॉसिबल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑक्टाहेड्रल मतलब आप कुल मिला के यही बात कही है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही आपको पढ़ना है और उसी पे क्वेश्चन आएंगे। फैक्ट और वहाँ पे मेरोडियन वो आ सकता है क्वेश्चन, जहाँ पे लाइगेंड सेम होते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, मोनोडेटेंट कितने लिए हैं? 4, और डाइडेटेंट कितने लिए हैं? 1। तो 4 + 2 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब आइए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास बी है और ए है, ए को भी ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ए को ऐसे लिख देंगे कि भाई 2 ए हैं तो ये दोनों ए आपस में जुड़े हुए, दोनों क्या है? आपस में जुड़े। तो डाइडेटेंट हो गया ना भाई, देखो ना 2 बॉन्ड दोनों एक साथ है तो 2 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। अब बी तो एक ही ना बना रहा है जी, और ये भी एक ही बना रहा है, तो यानी ये सब कौन है? यूनिडेटेड या मोनोडेटेड, ठीक है। अच्छा ये दिया रहेगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिया रहेगा एग्जाम में। अब पूछेगा डज दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन है ये क्या है? क्वेश्चन। और इसका आप लोग क्या कीजिएगा? मिरर इमेज ड्रॉ करिएगा। क्या बनाइएगा? मिरर इमेज। चलिए बनाइए इसका मिरर इमेज। देखिए सबसे पहले इसका मिरर इमेज बनाएंगे, फिर से वही स्ट्रक्चर M और 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और टॉप एंड बॉटम। मतलब आपका काम यहां से शुरू होता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था। अब सुनिए, अब आप क्या कीजिएगा, इसका उल्टा इधर आ जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे? ए और ये कैसा है? डाइडेटेंट, जुड़ जाएगा आपस में। और बी कहाँ आएगा? यहाँ पे बी है, बी यहीं रहेगा, यहाँ बी है, यहीं रहेगा। ये वाला बी किस तरफ आ जाएगा? लेफ्ट का राइट। बोलो कोई दिक्कत? अब इसको कंप्लीटली उठा के यहाँ रखिए, क्या ये ढक जाता है पूरा? नहीं ना, मतलब ये कैसा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल, पूरी तरीके से कवर नहीं करता है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या है जी? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये आपका क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ठीक है, तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, कवर नहीं करेगा, वही कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। यानी ये कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ये इसको कंप्लीटली ढक ले तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब जो सुपर इम्पोजेबल होगा वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बस इतना सा बात, ठीक है। तो इसी के आधार पे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, सेकंड केस आप बताइएगा। जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया रहेगा, M है, AA2 है, AA2 और B2, और इसका स्ट्रक्चर दिया रहेगा। ऐसे नहीं देगा क्वेश्चन, आपको स्ट्रक्चर बना के देगा, आपसे ज़्यादा काम नहीं करवाएगा, आप देख के बता दोगे कि ये क्या होना चाहिए। तो आपको ये स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे ये कैसा लाइगेंड कैसा है, डाइडेटेंट, तो डाइडेटेंट आपने बना दिया और ये क्लोज कर दिया, ठीक है, ये सर, और ये दोनों क्लोज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने बी और बी दे दिया। क्वेश्चन ये है, ये स्ट्रक्चर पूरा दिया रहेगा, इज दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। आपको क्या करना है, बस मिरर इमेज बनाना है, और मिरर इमेज जो बनेगा देख, इस पे रख के देखना है कि क्या ये ऑप्टिकली मतलब सुपर इम्पोजेबल है या सुपर नॉन इम्पोजेबल है। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव, और सुपर इम्पोजेबल इमेज होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जल्दी से ड्रॉ करके आप बताओ क्या है, क्या लग रहा है आपको, इनएक्टिव है, ठीक है। तो देखिए इसका मिरर इमेज जैसे ही बनाइएगा कैसा बनेगा, देखिए आपका ये बन जाएगा, पहले सेंटर एटम रखिए और उससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आप जानते हो 6 बनाएंगे, बना दीजिए, बस यही ना देखना है। अब बताओ ये चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड चला गया राइट से, और ये वाला राइट किधर आ जाएगा, लेफ्ट। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब बी जहां है वही रहेगा, अब वही परपेंडिकुलर रह चाहिए पड़े, बात तो वही। अब आप बताइए इसको इस पे पूरी तरह से कवर ये हो जाएगा, अभी भी देखिए सेम ही तो है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब बताइए अगर पूरी तरीके से सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अब बताओ अगर ये पूरी तरीके से कवर हो गया तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब सुपर इम्पोजेबल रहेगा बाबू तो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल रहा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बस इतना सा बात से पकड़ लेना, कोई दिक्कत, आइए सब हम अलग से आपको सामने में भी लिखवा देंगे। और एक और छोटा सा हम आपको हिंट देते हैं जो एग्जाम में देखते के साथ आपका काम कर जाएगा। देखो एक चीज नोटिस करो, बताओ कि ये वाला फॉर्म सिस है या ट्रांस, ये वाला ट्रांस है ना, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो सुनिए जब भी ट्रांस स्ट्रक्चर होगा ना वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब समझे कि जब आपको ट्रांसफॉर्म मिला है तब उसका आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांस जब भी मिलेगा एग्जाम में उसका क्या बोलोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिस रहेगा तो ड्रॉ करके देखेंगे, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन ट्रांस में बोल सकते हैं। तो इस बात को नोट करके लिख लो, नोट करके नीचे लिखिए, नोट करके, ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन सिस के बारे में ये नहीं बोल सकते, सिस को चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसका सिस स्ट्रक्चर बनाए, क्या बना इसका, सिस स्ट्रक्चर, चलिए बनाते हैं सिस स्ट्रक्चर। आप लोग भी बना सकते हो ना, कैसे बनेगा सिस बताइए। आपको जो सिमिलर लाइगेंड है उसके बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। सिमिलर कौन दिखा, बी दिखा, तो बी को ऐसे जगह रखो जहां पे 90 डिग्री बन जाए, जैसे यहां रख सकते हो आप, यहां दोनों जगह रख सकते हो, दोनों को पास पास रख दो, 90 डिग्री बन जाएगा। अब बाकी में कौन रखेंगे, डाइडेटेंट, ये तुम्हारा डाइडेटेंट है, ये तुम्हारा कौन सा है, डाइडेटेंट है। अब बताओ ये दोनों डाइडेटेंट है, आपको EN लिखा रहेगा, इसकी जगह क्या लिखा रहेगा, EN या OX ऑक्सिलेट टाइम, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज देखो तो लगा के और बताओ ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, बता सकते हैं ना, चलिए बताइए ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। हाँ जब आप ये बनाइएगा स्ट्रक्चर तो कैसा दिखेगा बताइए, M हो गया सेंट्रल एटम, ये 4 ये और 2 ये। बताओ ये बी को खाली पोजीशन बताओ, इधर चलाएगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी नहीं आएगा, ये तो वही रहेगा, ये वाला उठ के राइट का लेफ्ट। अच्छा ये किधर जाएगा, उस तरफ ए इधर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा,
ये राइट से लेफ्ट इधर जाएगा, ए। बताओ कोई ड्रॉ करने में किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको उठा के इस पे रखिए, कैसा दिख रहा है? ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, कभी कवर करेगा नहीं, तो कैसा हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, मिरर इमेज कहेंगे, इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इसीलिए किस में कंसीडर किया जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया? तो चलो होमवर्क में लिख लो, एनसीईआरटी बुक से लिख लो और ये बनाइएगा एनसीईआरटी बुक से होमवर्क। 8, 9, 10, 7 तक हम कर चुके थे, ठीक है? तो 8, 9, 10 और 11, 12, बस इतना क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है? और सुनिए, राइटिंग सेक्शन वाले क्वेश्चन आज कौन कौन लिखने हैं? हर क्वेश्चन में मैं लिखवाता चलूंगा, 2-2 को लिखना अपने कॉपी में, कहीं भी रफ में। क्या लिख सकते हो आज? आज हमने काम का एक डेफिनेशन पढ़ा है, ऑप्टिकल, कौन सा आज पढ़ा है? ऑप्टिकल आइसोमेरी। तो ये आप लिख सकते हो। और कौन पढ़ा हमने 2 मार्क्स वाले? और तो ऐसा कुछ ज्योमेट्रिकल पढ़े थे ना, तो इनका डेफिनेशन नहीं आता, ऑप्टिकल का आ सकता है, तो ऑप्टिकल ही लिखिएगा। आज एक ही क्वेश्चन दिया, ठीक है? और पुराने से नहीं तो कुछ लिख लेना, जैसे टाइप्स ऑफ लाइगेंड और लाइगेंड का डेफिनेशन ये लिख लेना। खास करके डाइडेटेंट और एम्बीडेटेंट किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डाइडेटेंट और एम्बीडेटेंट, ये दोनों आपको अच्छे से लिखना है, डाइडेटेंट एंड एम्बीडेटेंट। ये आपका होमवर्क है, रोज कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, आराम से बन जाएगा आपको सबसे, ठीक है? एक दिन आप जो भी एम्बिशंस लेके चले हो वो पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं लेके चलोगे तो फिर कहाँ पहुंचोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा हम जहाँ चले थे वहाँ पहुंचोगे नहीं। आ रहा है समझ में? तो चलिए आज हम बात क्या क्या किए जी, बताइए जल्दी से। आज हमने आइसोमेरी में क्या क्या पढ़ा? 2 पढ़े, कौन? ज्योमेट्रिकल में इंपॉर्टेंट बात कौन था? ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल से उतना मतलब नहीं। ऑक्टाहेड्रल में भी इंपॉर्टेंट कौन है? जब लाइगेंड्स 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 3, तो उस केस में वो आइसोमेरिज बनेगा। वो खास आइसोमेरिज होता है कौन कौन? हाँ, फेशियल और मेरिडियन, ठीक है? और अगर सिमिलर में 90 डिग्री एंगल बनेगा तो सिस, और 180 बना तो ट्रांस। वो तो साफ साफ यहाँ भी दिख रहा है ना? सिमिलर 180 बना तो ट्रांस, और 90 बना तो, देखो 90 बना तो सिस। यही एक काम का चीज है, ठीक है? जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए उसमें मिल जाएगा। आगे बताइए, दूसरा पर है ऑप्टिकल आइसोमेर। ऑप्टिकल आइसोमेर यानी ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड किसको कहेंगे? पहले डिफिनेशन बताओ, किसको कहेंगे? जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड, उससे मतलब नहीं, रोटेट बस करे, वही क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये आपको लिखना है। उसके बाद टाइप्स हमने किए, उसमें आपने देखा पहला टाइप, दूसरा टाइप। आपको बस इतना दिमाग बैठा लो कि ट्रांस वाला तो हमेशा उसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? नॉन सुपर नहीं, कैसा बनेगा? सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल बनने के कारण वो हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और सिस को हमको चेक करना पड़ेगा, सिस को हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे ये सिस है तो ये कैसा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? बस यही 5-10 मिनट रिवीजन करके आइए और कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए, आपका टॉपिक पे कमांड बन जाएगा, ठीक है?